किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपके जो पूछे गए सवाल हैं उसके मैं आज जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हो सकता है कि आपका भी सवाल पिक हो गया हो। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो कमेंट करने वाला है जीतो भाई, मंडी में इतना सस्ता है और फुटकर में इसका 4 से 5 गुना दाम में बेच रहे हैं, असली मज़ा व्यापारियों का है। तो देखिए किसान भाई, आपका एक तरफा अगर आप एक तरफ से देखें तो आपका कहना भी सही है, लेकिन अगर आप जो व्यापारी है उसके पॉइंट से देखते हैं तो वह भी दिन भर धूप पर बैठकर उसको बेचता है और कभी कभी माल जो है बच जाता है, फेंकना भी पड़ता है, या फिर बहुत सारा जो माल है वह ख़राब हो जाता है। तो राउंड फिगर अगर देखा जाए उसको भी कहीं कहीं पर नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो अगर वह इस तरीके का अगर नहीं बेचेगा तो फिर उसको कवर नहीं हो पाएगा किसान भाई। कई बार क्या होता है कि नुकसान हो जाता है, वहीं पर ही वह मैनेज कर पाता है, नहीं तो वह भी पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। तो यह बात सही है कि जो किसान है उसको सही दाम नहीं मिल पाता जब मंडी पर लेकर जाते हैं, और कई समय पर तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ जाता है। जब आप मंडी पर लेकर जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वह आपस में ग्रुप भी बना लेते हैं, जिससे जो उसका बोली है वह आगे नहीं बढ़ता और फिर सभी लोग उसको आपस में बांट लेते हैं। ऐसा भी स्थिति आता है जो कि वहाँ पर किसानों का बहुत ही बुरा स्थिति हो जाता है किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है बोल बच्चन, टमाटर टिपी के 5 दिन बाद हुए हैं, पानी और खाद शेड्यूल बताए। तो अगर आपका जो फसल है जो टिपी की हुए 5 दिन हुआ है तो उसमें आपको जो है फर्स्ट ड्रिंचिंग आपको करना चाहिए, जिसमें आप सल्फर 3 kg ह्यूमिक एसिड और 19-19 या फिर 28-28 और कोई भी एक फंगीसाइड आपको ड्रिंचिंग के तौर पर आपको देना चाहिए किसान भाई। और जहाँ तक पानी का शेड्यूल की बात, तो आपको पानी 3 से 4 दिनों का गैप में आपको शुरुआती दिनों में देना होगा, क्योंकि शुरुआती दिनों में उसका जो जड़ है वह पकड़ने तक आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान देना होगा। ज़्यादा सूखने आपको नहीं देना है स्टार्टिंग के समय पर। उसके बाद आप 5 से 6 दिनों के बीच में आप सिंचाई कर सकते हैं किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है अशोक कुमार यादव, कमेंट का जवाब देने से किसानों का मनोबल बढ़ता है, ऐसे ही जवाब देते रहिए। तो बिल्कुल किसान भाई, हम कोशिश यही करते हैं कि जितने भी जो हमारे किसान भाई है वह कमेंट किए रहते हैं उसका हम जवाब देने की कोशिश अवश्य करते हैं। लेकिन आप भी हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अन्य अपने दोस्तों के साथ शेयर करें किसान भाई, जिससे हमारा भी जो मनोबल है वह बढ़ा रहे और हम अच्छी से अच्छी आपको जानकारी दे सकें। अगला जो कमेंट करने वाला है सोनू साहू, टेक्निकल बताइए दवाई का। तो साइन का जो टेक्निकल है वह मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आपको मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि साइन में अमीनो एसिड 30% होता है, फोलिक एसिड 0.1% होता है, एंजाइम एस्कार्बिक एसिड 0.2% होता है, विटामिन 0.1% WW फार्म में होता है किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है शेषमल मरकाम, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से शेषमल मरकाम, मेरा टमाटर साहो का है, 1 महीने का है, तेज़ी से बढ़ रहा है पर उसमें अन्य शाखाएं नहीं हो रहा है। उसमें 19-19 पोटास यूरिया 12-61 उपयोग किया हूँ, क्या किया जाए जिससे टमाटर की ग्रोथ हो। तो देखिए किसान भाई, आपने जिस तरीके का जो न्यूट्रिएंट्स है वह डाला है, आपका फसल बिल्कुल उसी तरीके का है। आपने जो है पौधा का बढ़वार पर विशेष ध्यान दिया है, जिस तरीके से आप खाद डाले हैं उससे जो आपका पौधा है वह बढ़ता ही चले जाएगा, उसमें जो शाखाएं हैं वह अधिक मात्रा में नहीं आएगा किसान भाई। उस तरीके का आपने खाद डाला है, तो आपको उस पर 2 चीज़ ऐड करना है किसान भाई। आपको सल्फर है वह प्रति एकड़ 3 kg के हिसाब से लेना है और ह्यूमिक एसिड आपको अवश्य लेना है। यह दोनों चीज़ आप देते हैं तो आपके फसल में निश्चित रूप से जो शाखाएँ हैं वह बहुत ही अधिक मात्रा में आने लगेगी किसान भाई। आप यह दोनों चीज़ों को मिस कर दिए हैं, आप यह दोनों चीज़ को डालें, उसके बाद आपको आपके टमाटर में एक बेहतर शाखाएं देखने को मिलने वाली है किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है अमित पुनिया, साहू की कौन सी वैरायटी है? तो वह जो वैरायटी है वह साहो का 3251 है किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है अनिल रनावत, मेरे खेत पर साहो टमाटर में तांडा वाला फ्रूट्स सेट हुआ है, आपने वीडियो में जो दिखाया उससे कहीं अधिक ज़्यादा
फल लगा है यह आपके मार्गदर्शन से संभव हुआ है। आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मैं आपको पिक सेंड करता हूं। तो बिल्कुल किसान भाई, आप हमारे जो लगातार व्यूअर हैं, हमारा जो भी नया वीडियो आता है उसको आप देखते ही रहते हैं। उसके साथ उस वीडियो में दिए गए जानकारी के हिसाब से अगर आपने कार्य किए होंगे तो 100% आपके फसल में अधिक फ्रूट्स लगा होगा किसान भाई। और आप बता रहे हैं कि हम एक वीडियो में जो है साहो टमाटर के बारे में शॉर्ट वीडियो डाले थे, उससे अगर बेहतरीन आपके फसल में फ्रूट्स लगा है तो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही बेहतरीन बात है किसान भाई। आपने बहुत ही अच्छी मेहनत की है, उसके साथ हम जो जानकारी दिए हैं उसके हिसाब से आप कार्य किए हैं और आप उसमें सही देखभाल किए हैं और सही तरीके से मेहनत की है और सही समय पर फसल की आवश्यकता के अनुसार से आपने सभी चीज़ें दिए हैं किसान भाई। इस वजह से जो आपका फसल है वह एक बेहतरीन है, तो आगे आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो, यही हमारा कामना है किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है मदन यादव, कैसा रेट चल रहा है? तो हमारे क्षेत्र में अगर हम खरबूजा की प्राइस की बात करें 30 रुपये, 32 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, यह बीच में चल रहा है किसान भाई। कभी 5-10 ऊपर हो जाता है, कभी 5-10 नीचे भी हो जाता है। अगला जो कमेंट करने वाला है सुमित कुमार, लिथर सुपर 505 इंसेक्टिसाइड टमाटर में स्प्रे किया तो फूल सूख और झड़ रहा है, अब क्या करें? इसमें कीड़े पर उतना असर नहीं हो रहा है, कीड़ा टमाटर को छेद कर रहा है। तो देखिए किसान भाई, आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, आपको उसका स्प्रे नहीं लेना चाहिए था। लिथेल सुपर 505 का स्प्रे किया है, उस वजह से इस तरीके का समस्या जो है आपको देखने को मिल रही है किसान भाई। जहाँ तक उसका समाधान की अगर हम बात करें तो आप कोई टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं, हुमिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपका जो फसल है उसमें वह समस्या ख़त्म हो जाएगी किसान भाई। और जहाँ तक कीट की बात, तो अभी टमाटर की खेती में एक नया कीट जो कि अमेरिकन कीट है, उसका आक्रमण सभी जगह पर देखा गया है किसान भाई, जिसका अभी तक कोई परमानेंट इलाज देखने को नहीं मिला है। अभी के टाइम पर सभी क्षेत्र में लगभग यह कीट की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है और फसल बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होता नज़र आ रहा है किसान भाई। लेकिन आपने जब यह स्प्रे किए हैं तो हो सकता है कि आगे जब आप कोई कीटनाशक स्प्रे करते हैं तो एक बेहतर रिजल्ट मिलने की उम्मीद है किसान भाई। तो आप ट्राई करके देखें, कोई बढ़िया सा आप एक कीटनाशक का स्प्रे करें, हो सकता है कि उससे आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल जाए। और आप हुमिक एसिड का भी स्प्रे करें, जिससे आपका जो फ्लावरिंग का समस्या है वह दूर हो जाएगा किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है MD मोइनुद्दीन रजा, 1 एकड़ से कितना प्रॉफिट ले सकते हैं टमाटर से? तो जो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वह कोई फिक्स नहीं रहता किसान भाई, और जो समय वाइज है उसके हिसाब से भी जो प्रॉफिट है वह अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि टमाटर को आप पूरे वर्ष भर आप टमाटर की खेती कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से भी प्रॉफिट में अंतर आपको देख सकते हैं। अगर हम बरसात की अगर हम बात करें तो आप बरसात में एक मिनिमम अगर हम बात करें तो 50 से 60 हज़ार आप मिनिमम कमा सकते हैं किसान भाई। हो सकता है कि रेट पूरे वर्ष भर डाउन चले, या फिर 500, 700, 800, 1000 रुपये तक भी टमाटर का रेट हो जाता है किसान भाई। तो वैसे में जो प्रॉफिट है वह कम ज़्यादा हो सकता है, जो प्रॉफिट बहुत ही बेहतर रहता है। तो वैसे में आप 1 एकड़ से भी 4 से 5 लाख तक आप कमाई कर सकते हैं। वैसे में जो रेट है उस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है, और उसके साथ जो आप प्रोडक्शन निकाल के लाते हैं वह कितना आप प्रोडक्शन निकाल पाते हैं, यह सब के साथ आपका जो प्रॉफिट है वह निर्धारित होता है। तो बस किसान भाइयों, इस हफ्ते कुछ इतने ही सवाल हैं, कुछ सवाल छूट भी गए हैं किसान भाई, कि अगले हफ्ता उन सब के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो बस किसान भाइयों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और अन्य किसान भाइयों तक शेयर कर दे। और आगे भी इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। तो बस किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।